और अब एक बड़ी खबर ट्रेड डील पर जिसमें ट्रंप के 25% वाले ऐलान से अब सियासत गर्मा गई। विपक्ष ने सरकार को घेरा तो बाजार पर भी इसका असर अब दिखने लगा है। आज बाजार खुलते ही सेंसेक्स नीचे आ गया। ट्रंप ने रूस से तेल लेने पर भी नाराजगी दिखाई। उन्होंने कहा कि जंग के बीच भारत तेल ले रहा है, जुर्माना भुगतना पड़ेगा। तो अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया है और नाराजगी नजर आती है कि भारत किस तरह से रूस से तेल ले रहा है और ऐसे में जब पूरा विश्व जो है वो उस पर दबाव युद्ध रोकने के लिए कर रहा है और ऐसे में भारत अगर ऐसा कर रहा है तो जुर्माना भरना पड़ेगा। और इस बीच आपको बता दें कि फिलहाल शेयर बाजार भी इसके असर से अब लुढ़कता नजर आ रहा है। टैरिफ विवाद के बीच शेयर बाजार लुढ़का। जिस तरह से कल ये ऐलान हुआ उसके बाद आज इसका असर भी दिखना शुरू हो गया। सेंसेक्स में 600 से ज्यादा अंकों की गिरावट अभी दर्ज की गई। निफ्टी में 170 अंक से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। तो सीधे आपको लिए चलते हैं, अखिलेश यादव इस वक्त कुछ बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बार बार वो हमलावर हो रहा है। अभी डेड इकोनॉमी भी देखिए वो क्या कह रहे हैं उस पे उससे ज्यादा जरूरी ये है कि हम अपना खुद का देखें। महंगाई बढ़ रही है, रोजगार है नहीं, सरकार नौकरी नहीं दे रही है, किसानों को आय दोगुनी की बात थी वो नहीं दे पा रहे हैं। न जाने कितने बड़े पैमाने पे किसान खड़े हुए हैं जिससे उनको खाद मिल जाए, खाद नहीं मिल पा रही है। आप देखिए ना ट्रेड डेफिसिट चीन से क्या है। आप दूसरे देशों के मुल्कों का हिसाब किताब लगाइए, आपके अपने लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर नहीं है। हर साल लाखों लाखों लोग भारत छोड़ के जा रहे हैं। तो अगर अमेरिका ये बात कह रहा है तो अमेरिका किसी आधार पे तो कह रहा होगा और सरकार को तो कुछ कहना चाहिए, क्योंकि 11 साल से कौन सी मित्रता बढ़ा रहे थे कि 11 साल के बाद ये दिन बुरे दिन और ये सुनने को मिल रहा है हमें। सिर्फ पाकिस्तान के साथ सर भी पाकिस्तान के साथ भी ट्रेड अनाउंस किया है। इसी तरह से हम अमेरिका के साथ करेंगे। तो फ्री डील करोगे तो नॉन वेज मिल्क आ जाएगा। जो हमारे तमाम साथी जो व्रत रखते हैं और ये सोचते हैं कि व्रत में हम दूध की मिठाई खा लेंगे, और जिस समय अमेरिका के दूध की मिठाई खाओगे आप तो आप नॉन वेजिटेरियन व्रत रखोगे। इसके बारे में आपको सोचना होगा। अगर फ्री ट्रेड किस किस क्षेत्र में आप करोगे, किस क्षेत्र में दबाव बनाया जा रहा है। आप अपनी अर्थव्यवस्था देखिए ना, कहाँ खड़े हैं आप किसान की आय दोगुनी नहीं कर पाए। आप दुनिया में जिस तरह लोगों का जीवन बेहतर है, अपने लोगों को भागने दे रहे हो भारत छोड़ कर। लाखों गए, कितने गए लोग तो सुनने में आ रहा है जितने पड़ोसी अच्छे देश हैं वहां पर कारोबार भी लेके चले गए। तो सोचिए अमीर देश छोड़ देंगे भारत का, भारत से अमीर चले जाएंगे तो हम आप सब गरीब बचेंगे, फिर भारत को बनाएंगे। अखिलेश जी, गृह मंत्री ने कहा है कि कांग्रेस ने पीओके देने का काम किया, बीजेपी पीओके लेने का काम किया। मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ बहुत साफ, भारतीय जनता पार्टी कभी पीओके की तरफ देख भी नहीं सकती। सर होम मिनिस्टर ये भी कहा है कि कोई भी हिंदू जो है वो टेररिस्ट नहीं हो सकता है। राज्यसभा के अंदर उसने बोला है। देखिए ये आप क्यों नहीं समझते हो, वो जो राजनीति है ना भावनाओं से करने की, ये इमोशंस का इस्तेमाल करते हैं राजनीति में वोट के लिए, इनके लिए। तो अखिलेश यादव को कई मुद्दों पर आप सुनते हुए नजर आए। उसमें टैरिफ को लेकर भी उन्होंने कहा कि टैरिफ विवाद के बीच इस बीच आपको बताएं बड़ी खबर, शेयर बाजार लुढ़क गया है। सेंसेक्स में भी कमी नजर आ रही है। चेतन भूटानी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। चेतन देखिए कल ही ऐलान हुआ और उसका असर अब दिखने भी लग गया। जी बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप के 25% टैरिफ और रशिया लिंक्ड पेनल्टी के अनाउंसमेंट के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी तेजी से गिरावट आई है। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने सुबह से ही नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड किया, जहां निफ्टी लगभग 180 से 190 पॉइंट तक गिरा और सेंसेक्स लगभग 600 पॉइंट नीचे अभी ट्रेड कर रहा है और नीचे खुला भी है। एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर्स जैसे ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मा, टेक्सटाइल, ज्वेलरी सेक्टर्स, जहां पर थोड़ा प्रेशर इंडिया का एक्सपोजर ज्यादा है, वहां पर और भी थोड़ा प्रेशर देखा गया। इनफैक्ट अभी सुबह हम देखेंगे कि जो रुपी है वो भी डॉलर के मुकाबले 87 रुपीज के आसपास स्लाइड कर गया, जिसका मतलब ये है कि आरबीआई को कुछ इंटरवेंशन करना पड़ेगा, तभी जाके थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी। फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार भारतीय बाजारों से पैसा निकाल रहे हैं। जुलाई में अब तक $2 बिलियन से ज्यादा का आउटफ्लो हो चुका है। इस जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के अंदर बैंकिंग और एनर्जी स्टॉक्स पर भी असर पड़ रहा है। फिलहाल मार्केट सेंटिमेंट जो है वो थोड़ा रिस्क एवर्स से थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा, बट हाँ भारतीय बाजारों को काफी आराम से, काफी वॉलेटिलिटी के तहत ट्रेड करना पड़ेगा, जो कि काफी प्रेशराइजिंग हो सकता है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इसका असर अभी सेंसेक्स में नजर आना शुरू भी हो गया है और किस तरह से शेयर मार्केट लुढ़कते हुए नजर आ रहे हैं ये भी हमने आपको दिखाया। ट्रंप ने भी स्थिति स्पष्ट की है। दरअसल ट्रंप ने कह दिया है कि देखिए, अगर आप रूस के साथ अपना व्यापार रखते हैं, तेल खरीदते हैं, तो उसका असर भुगतना पड़ेगा और 25% टैरिफ ट्रंप ने लगाया है। Well, we're negotiating right now, and it's also BRICS. You know, they have BRICS, which is basically a group of countries that are anti the United States, and India is a member of that, if you can believe it. It's an attack on the dollar, and we're not going to let anybody attack the dollar. So it's partially BRICS, and it's partially the trade, this trade situation. It's the deficit. We had a tremendous deficit. So, as you know, Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. Now they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. It doesn't matter too much whether we have a deal or whether we charge them a certain tariff. But you'll know at the end of this week. इस वक्त कुछ कह रही है। भारत और पाकिस्तान दोनों ने जंग रोकी, तो दोनों चीजों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। मोदी जी हर जगह जाते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, दोस्ती करते हैं लोगों के साथ, और फिर हमें ये मिलता है। पाकिस्तान के साथ भी डील की है यूएस ने मैम। तो यहाँ जो ये टैरिफ वॉर छिड़ा है, अब इसको लेकर विपक्ष भी हमलावर है। वहीं सीजफायर पर ट्रंप की भूमिका पर जुबानी फायरिंग तो हो ही रही है, लेकिन टैरिफ आ गए। प्रतिपक्ष के नेता सरकार पर हमलावर हैं, तो वहीं बीजेपी नेता रक्षात्मक हो गए। देश भी आज भी सवाल कर रहा है, क्यों अचानक ऑपरेशन सिंदूर रुक गया। इस उम्मीद के साथ रोका गया ना कि व्यापार समझौता होगा, पर यह व्यापार समझौता नहीं हुआ, बल्कि 25% टैरिफ लग गई और उसके ऊपर एक पेनल्टी भी लग रही है कि रूस के साथ आप के आर्थिक संबंध है, मजबूत संबंध है, आप तेल खरीद रहे हैं, रक्षा उपकरण खरीद रहे हैं उनसे। अमेरिका कौन होता हुआ हमें कहने के लिए हम कहां से क्या खरीदेंगे। तो मैं समझता हूं कि दोस्ती ट्रंप के साथ फोटो खिंचाना, ट्रंप को गले लगाना, माय फ्रेंड डोनाल्ड करना, फरवरी 2025 को व्हाइट हाउस में जाकर फोटो खिंचाना, इसका क्या फायदा। हमारा देश भी आत्मनिर्भर है। ये सब जो इन्होंने किया है फैसला, मुझे लगता नहीं कि ये डिस्कशन के बाद या म्यूचुअली कंसेंट से कुछ हुआ, ऐसा मुझे लगता तो नहीं है। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर लगातार उनकी सब चर्चा में थे, बीच में बाहर विदेश में जाकर आए थे। ये फैसला यूनिलैटरली उन्होंने किया है कि हमारे देश से चर्चा करके उन्होंने कुछ किया है, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। पर मैं समझता हूँ अगर उसमें कोई स्कोप ऑफ अपील है या स्कोप ऑफ डिस्कशन है तो करना चाहिए, जिससे भारत का नुकसान ना हो। मैंने आज भी सदन में एक प्रस्ताव रखा है राज्यसभा में, कॉल हिम द ग्रेटेस्ट लायर ऑफ द सेंचुरी। उस प्रस्ताव को स्वीकार करिए। ये व्यक्ति आपे से बाहर हो रहे हैं और ये हिंदुस्तान की किसी सरकार को डिमीन नहीं कर रहे हैं, हिंदुस्तान को डिमीन कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी सरकार चुप है, आर ले रही है। अरे साहब, एक शाम खाएंगे लेकिन किसी की चौधराहट नहीं सुनेंगे। ये बनाइए हिंदुस्तान। तो जो टेरिफ बढ़ाया गया है इसकी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन आप बता रहे हैं तो उस पर अभी जो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसके बारे में स्टडी करेगा और उसके संबंध में अमेरिका के साथ बात हो सकती है। ट्रंप के ऐलान से कारोबारियों में मायूसी छा गई। लास्ट 3 महीने में जैसे 14% का हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा, लेकिन अभी ऐसा लगता है इन फर्दर ये टैरिफ बढ़ने के साथ कि ये एक्सपोर्ट कम हो जाएगा और हमारी कारीगरी वहाँ पे पहुँचने में थोड़ा सा महंगी पड़ेगी, तो इम्पैक्ट पड़ेगा सर। अभी वो उनके जो अगर उधर डायमंड हम लोग 25% और करके बेचेंगे तो वहाँ के लोगों को और चीज़ महंगी होती जाएगी, तो और डिमांड में लो आ जाएगा। तो लो आने से हम लोग के ऊपर ही वो इफेक्ट आएगा, क्योंकि उधर से अगर लो डिमांड है तो हम लोग के ऊपर लो डिमांड आएगी, तो उस वजह से और जो डायमंड इंडस्ट्री है वो इधर इंडिया में स्लो डाउन हो जाएगी, जिसकी वजह से इंडस्ट्री में बहुत बड़ा इफेक्ट हमको दिख रहा है। जब ट्रंप का ट्वीट आया उसके बाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर थोड़ी सी चिंता हो गई है, क्योंकि वहाँ पर 25% की वैल्यू एड हो जाएगी। इसके कारण हमारा जो व्यापार है वहाँ पे कम हो जाएगा। अभी हमको अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो यही है कि हमारा सेल्स कहाँ बढ़े, सबसे अधिक
हमको इसी चीज़ की चिंता रहती है और इस निर्णय से हमारी बिक्री में थोड़ी सी कमी आएगी।